सुनता है तू दिल की दुआ, हालत तुझे सब है पता। फिर कैसे रहे कोई बशर जिसे तू ना करे अता। कैसे करे तेरा शुक्रिया ऐ राज़िक़ो मालिक मेहरबान। तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही मौला शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक बहुत ही अहम बात, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, जिसमें आपकी गौर व फिक्र की भी जरूरत है, जिसमें आपकी समझदारी की भी जरूरत है। इस बात को सुनना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इस बात को समझना आपके खुद के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को सुनें और इसको समझें। ठीक है, आपकी अपनी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और और इसकी बारीकियों को जरा गौर से देखें। क्या है वो जरूरी बात, क्या है वो ऐसी बात जो शहरियार भाई जो हैं आपके और शहरियार साहब जो हैं वो आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी बात आपकी ये है। और ये AP.PK इस बात का जरूरी पहलू इस बात में है कि ये AP.PK आपके लिए और पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, हकीकी मायनों में टेंजिबल बेनिफिट्स को देखा जाए। टेंजिबल बेनिफिट्स क्या होते हैं? जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। उस सूरत हाल में AP.PK आपके लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, इस बात को आपने बहुत गौर से समझना है और समझना है। अब मैं आपको थोड़ी सी दुनिया की सिचुएशन बता दूं। सबसे पहले मैंने कहा ना आपको, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं बात करना चाहता हूँ ताकि आपको इस चीज की समझ आए। ठीक है। अ, मैं तकरीबन 23 सालों से मुल्क से बाहर हूँ और मैं दुनिया के बेशतर ममालिक में रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ देखने या घूमने फिरने नहीं गया, रहा हूँ और वहां पे काम किया है, जिनमें यूरोप, UK जहाँ पे मैं अभी बेस्ड भी हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं काफी साल अमेरिका रह के आया हुआ हूँ। अमेरिका में भी मुख्तलिफ, अमेरिका बहुत बड़ा है। और मैंने बेशतर वहाँ पे काम किए। ठीक है ना, मैं कंसल्टिंग फील्ड में हूँ, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपोजर मिला। कैलिफोर्निया में भी, उनके मिड वेस्ट में भी, जहाँ जहाँ पे शिकागो वगैरह है, और न्यूयॉर्क में भी जो कि उनका ईस्ट लगता है, तो उनके मुख्तलिफ सूबों में भी रहा। मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ, मिडल ईस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। इसके अलावा फार ईस्ट, जापान वगैरह, वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। गर्ज ये कि तमाम कॉन्टिनेंट्स, तमाम जगह पे मैंने जाके काम भी किया हुआ है, वहां पे रहा भी हूँ, उन लोगों से मिला हूँ और तमाम सूरत हाल को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। पाकिस्तान में भी ताल्लुक है मेरा, पाकिस्तान से जाहिर सी बात है। ठीक है, क्लोज ताल्लुक है, क्लोज रिश्ता है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या चल रही है, आप जरा गौर कीजिए। दुनिया में हमारे मुल्क के ऊपर, मैं सिर्फ मुल्क की, अपने मुल्क की बात करूंगा, क्योंकि हमारे मुल्क से आपका ताल्लुक डायरेक्ट ताल्लुक है और डायरेक्ट ताल्लुक उसका AP.PK से भी है। आपने मुख्तलिफ सियासतदानों को भी और दूसरे लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस। ऐसा ही है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े क्लेम्स भी आ रहे होते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया जो है वो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भागती हुई आ रही है। ऐसा ही है, सुना होगा आपने। ठीक है ना, आपने ये भी क्लेम्स देखे होंगे कि बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर। और एक चीज जो आपने खुद से देखी होगी कि चाइना कितना ज्यादा हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, चाहे वो CPEC हो और CPEC के अलावा भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हों, बहुत मुख्तलिफ, जिनका आपको पता भी नहीं है एक्चुअली। जो चाइना की इन्वेस्टमेंट इस टाइम चल रही है वो एक बहुत ही खतीर किस्म की रकम वो पाकिस्तान के ऊपर खर्च कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर खर्च कर रहा है। चाहे वो ग्वादर हो, चाहे वो CPEC हो, चाहे वो
इंडस्ट्रीज हों, चाहे वो मसनूआत बनाने की हों या चाहे वो सर्विसेज हो। चाइना एक बहुत हैवी इन्वेस्टर है, यानी कि इन शॉर्ट अच्छी बात है मुल्क के लिए, ऐसी बात है, वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये पाकिस्तान में, और आप किसी भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछेंगी या आप किसी बिजनेसमैन से पूछेंगी, बिजनेस वालों से अगर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, तो वो कहेंगे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही साजगार है, बहुत ही मौजू है, बहुत ही, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, वो गलत नहीं कहते बाय द वे। ठीक है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, हमारा मुल्क दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। ठीक है, हमारे मुल्क में तमाम मौसम भी हैं, हमारे मुल्क में तमाम चीजें भी हैं। ठीक है, बहुत सारी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें ऐसी हैं जो कि बेहतर होनी चाहिए, और वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो भी रही हैं। जो आज से 20 साल पहले नहीं था वो अब मुख्तलिफ हो चुका है। गर्ज ये कि पाकिस्तान में बताया जा रहा है, और दुनिया देख भी रही है, अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखेंगे, सही है, और उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आपको आपको पता चलेगा देखने के बाद कि पाकिस्तान को बहुत हाईली जो है वो रेट किया जा रहा है कि ये दुनिया के एक अमर्जिंग मुल्क में से एक मुल्क है, जो कि अगले 20 25 30 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। ठीक है, और करेगा इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी। ठीक है, तो ये सारे तमाम स्टेटिस्टिक्स दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं, और दुनिया हमें खुद बता रही है, बाहर के लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मैं खुद एक सर्कल में हूँ, मेरे भी जाहिर सी बात है बिजनेस से के अंदर रिलेटेड ताल्लुकात हैं, चाहे वो गोरे हों चाहे वो अरब ममालिक में लोग हों, और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि वो गोरे और अरब ममालिक के लोग कितनी ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आपको रिसेंट भी बता दूं, जो कि हमारी कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रीलांसर आपीज भी होंगी, आप नोट किया होगा कि फ्रीलांसिंग के भी कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर फोकस है। फाइवर के लिए पाकिस्तानीज बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 2.5 लाख लोग उनको कमा के देते हैं, क्योंकि वो इसराइली एक कंपनी है, वो बहुत बेहतरीन, और वो हालात साजगार, ऑब्वियसली वो देखते हैं कि मुल्कों के हालात साजगार हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा। ये तमाम सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना और पाकिस्तान में काम के मौके मौजूद हैं, और लोगों को बताए भी जा रहे हैं, और लोग, दुनिया की नजर भी पाकिस्तान में है। पर पाकिस्तान में पहिया उल्टा घूम रहा है पाकिस्तान में पहिया क्या घूम रहा है उल्टा? पाकिस्तान में पहिया उल्टा ये घूम रहा है कि आप, हमारी आवाम को, वही जिस तरह पहले बात की जाती है कि हमारी आवाम को ये बताया जा रहा है कि उसने बाहर की पैसे कमाने हैं, बाहर से पैसे कमाने हैं। दुनिया को हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसे कमा सकते हैं आप, और हम अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने बाहर से पैसे कमाने हैं, आपके पास बाहर मौके ज्यादा है, मुल्क के अंदर इतने मौके नहीं, बाहर मौके ज्यादा है। ठीक है, इन दो चीजों में तजाद है, इन दो चीजों में तजाद है। इन तमाम सूरत हाल का AP.PK से क्या लेना देना? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है इसका। इन तमाम सूरत हाल को इसलिए मैंने कहा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां एक तरफ दुनिया आपको कह रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है दुनिया, बाहर के लोग आके, दराज को किसने खरीदा? दराज पाकिस्तानी था बिजनेस, किसने खरीदा? चाइनीज कंपनी ने खरीदा। ठीक है, अम, करीम, पाकिस्तानी लड़कों ने दुबई में चलो जाके कंपनी बना ली थी, पाकिस्तानी लोगों ने खड़ा किया उसको, किसने खरीदा? अमेरिकन कंपनी ने खरीदा। फूड पांडा, किस कंपनी, कौन मालिक है उसका? पाकिस्तानी तो मालिक नहीं है, बाहर के लोग मालिक है उसके। ठीक है, इसी तरह आप जिन जिन बिजनेसेस के ऊपर हाथ लगाते जाएंगे, जो कि बड़े बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसेस है, वो बाहर की मलकियत है। ठीक है, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में कर रहे हैं, और तजाद कहाँ पे हो रहा है? तजाद यहाँ पे हो रहा है कि उनको बताया, हमारे पाकिस्तानी को बताया जाता है कि हमारे मुल्क, आपने बाहर से पैसा कमाना है, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, ये बन जाओ, ये वो बन जाओ, ये ऐसे बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बाहर से पैसा कमाना, मुल्क को छोड़ो, भागो यहाँ से, परेशानियां बहुत है, ये है वो है। ठीक है, उल्टी उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी नैया बह रही है। ठीक है, बाहर के लोगों को अंदर, यहाँ के। AP.PK आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि मैंने आपको बहुत पहली दफा भी, मैंने काफी दफा जिक्र किया, और इस बात को समझिए कि पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, खुद की भी, मुल्क के अंदर भी। आखिरकार आप सब लोग खरीदारी करते हैं ना चीजों की, खाना के लिए भी लेके आते हैं, पीने के लिए भी लेके आते हैं, रहने के लिए भी लेके आते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है ना, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, कपड़ा लत्ता भी लेते हैं, सब चीजें कर रहे हैं ना। दुनिया तो हम, जिंदगी तो चल रही है, आप लोगों की नहीं चल रही? ऐसा ही हो रहा है ना। इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, ये RP.P के पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तान की टैक्स पेयर कंपनी है, पाकिस्तान का टैक्स अदा करेगी, किया भी है एक्चुअली, बगैर कुछ किए भी फिर भी किया है, पर किया है। जो जो कानून है वो तो कानून है, कानून को फॉलो करना है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे से व्यापार करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। एक दूसरे से ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। हमारे मुल्क में इतना स्किल जरूर है कि वो एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। हमारे हम आपने जब तक लोगों को, मैं फिर वो, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, पर ये आसानी से समझ में आ जाता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया लगाना बहुत आसान है। इनको बस इनका डाइवर्ट कर दो माइंड, ठीक है। इनको बोलो बाहर से डॉलर कमाने दो, तुमने घर की बात को छोड़ो, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे बताया होता है कि आपने 200 300 कितने होते हैं। बहुत सारी जगह बताया जाता है आपको, अगर आप ये कोर्स कर लें तो आपको $300 आराम से आप कमा सकते हैं, $500 कमा सकते हैं। $200 300 कितने होते हैं, उसको कन्वर्ट किया कभी आपने रियल टर्म में? आपने 6 महीने किसी का कोर्स सीखा, अच्छा वो जो कोर्स आपको सिखा रहे होते हैं, उन्होंने आपके लिए वो क्यों नहीं खोला एकेडमी? उन्होंने कहा मैं कोर्स सिखा देता हूँ, तुम्हें फिर जॉब देता हूँ वहां पे। उन्होंने आपके लिए स्कूल क्यों नहीं खोले नए? उन्होंने आपके लिए ऑफिसेस क्यों नहीं खोले? उन्होंने आपके लिए ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं खोले? उन्होंने आपके लिए शॉपिंग मॉल्स क्यों नहीं खोले? उन्होंने आपके लिए अस्पताल क्यों नहीं खोले? ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं बाहर, ट्रेनिंग के बाहर, बाहर की आवाम को आपने करना है, $300 कमाना है बाहर की आवाम से, हाँ, सर्विसेज प्रोवाइड करके। चलो ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग कमा भी सकते हैं और बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हैं, पर $300 को कभी आप कन्वर्ट करें कि $300 पाकिस्तानी इनकम में क्या बनता है। खुद जरा सोचिए, अकल और फहम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अकल और फहम अपना इस्तेमाल ये कीजिए कि वो $300 पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करके आपको बहुत जगह नजर आएगा कि वो नान छोले वाले, कबाब बेचने वाले, ठीक है, कपड़ा लत्था बेचने वाले, वो पाकिस्तान में उससे कई ज्यादा कमा रहे हैं, बिजनेस करने वाले, ठीक है। पर क्योंकि हमारा अवाम का माइंड सेट बना दिया गया है जॉब्स पे, कि पढ़ना, पढ़ो लिखो और जॉब करो, चलो शाबाश जॉब करो, तो हमारी अवाम सिर्फ सोचती है कि हमने नौकरी ही करनी है लोगों की, लोगों के लिए हमने नौकरी करनी है, ठीक है। मुझे काम करना है, मुझे जॉब करनी है और मैंने पैसा कमाना है। तो जॉब के मौके जितने मुल्क में हैं वो तो अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली आपके पास हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? तो आपने दूसरी सिचुएशंस को भी सोचना है। तो दूसरी सिचुएशंस ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की हो जाती है, खुद मुख्तारी की हो जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर एक चीज हाईलाइट करूँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस बात में। अब ये फायजा आपी ने लिखा, आई वांट टू वर्क एंड अर्न। आपका गेम प्लान क्या है फायजा आपी, टू वर्क एंड अर्न? बहुत जबरदस्त होगा अगर हम इसको इंटरेक्टिव बना देंगे आज की इस वाली डिस्कशन को। आप बताइए अपने नेक्स्ट कमेंट में कि आपका गेम प्लान क्या है। व्हाट डू यू वांट टू वर्क एज, टू अर्न? कमाने के लिए क्या काम करना चाहती हैं आप? व्हाट एग्जैक्टली, ठीक है। क्या गेम प्लान है आपका? कुछ जॉब्स हैं बहुत ज्यादा बाहर मार्केट में, कंपनी हायर कर रही हैं जिससे आप वर्क करेंगी और अर्न करेंगी, बताइए जरा। बहुत मजा आएगा अगर आप बताएंगी, ताकि हम उसको फिर जारी रखेंगे आगे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में RP.PK का जो मैं निज़ाम ये खड़ा करना चाह रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि हमारी लोकल मार्केट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करें वो लोग
जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनके पास इतनी ज्यादा इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमाना स्टार्ट करें एक दूसरे से। पहला पहली मकसद। दूसरा ये, रिटेलर्स की रीसेलर बनी है। हाँ, इतना प्रॉफिट नहीं है उसके अंदर, जाहिर सी बात है, रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा हुआ है, पर आप सीख जाएंगी व्यापार करना, कारोबार करना, रीसेलर बनना। ठीक है। होलसेलर्स को मैं इस प्लेटफॉर्म्स पे लेके आना चाहता हूं कि आप अपना सामान बेचिए। हमारी आपीज होंगी रिटेलर्स, आप इनको सामान बेचिए होलसेल रेट पे। पाकिस्तान की अशिया को पाकिस्तान के अंदर तो है ना खरीदार। चलो ठीक है, पेशावरी चप्पल गोरे नहीं खरीदते, तो अमेजोन पे उसका स्टोर नहीं बन सकेगा। बनाएंगे, कौन लेगा गोरा पेशावरी चप्पल, कौन लेता है वहां पे? ठीक है ना। कोई एक आध बिकेगी, अमेजोन के स्टोर पे तो नहीं बिकेगी। हाँ, आप ही मॉल के अंदर जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो पिशावरी चप्पल तो पहनते हैं, तो उनको क्यों नहीं बेच रहे? उनको क्यों नहीं बेच रहे? उनको भी तो बेचो ना। पाकिस्तान के अंदर भी करें। पाकिस्तान की बनी हुई अशिया को, कुछ जो अशिया हैं जो बाहर नहीं जा सकती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप अली बाबा से चाइनीज माल मंगवाएं, चाइनीज कंपनियों का खरीदें। ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज को कोई, हमारी तो वैसी गिनती की चार पांच रह गई अब चीजें जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अब तो हम कुछ मैन्युफैक्चर भी नहीं करते अगर सोचा जाए तो। ठीक है, हम अब वो काम, हम मजे मजे वाली चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं अभी भी। ठीक है ना, जिसके अंदर खूब अच्छा जखीरा अंदोजी करके हम पैसा कमा सकते हैं। शक्कर हो गया, दूसरी और चीजें हो गई। ठीक है, अब हम वो दूसरी वाली नहीं करते। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने जो बाहर चाइना से मंगवा मंगवा के जो चीजें आप पाकिस्तान से ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपका वो अमेजोन पे स्टोर खोल के आप बेच सकती हैं चाइना की चीजें, या बेच सकते हैं तो बेचें बेचें, किसी ने रोका थोड़ी हुआ है किसी को, उसके अंदर भी आपका प्रॉफिट होगा। पर जो मुल्क के अंदर है उनका उनका क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? ठीक है। 88 से 90% कौम वो नहीं कर सकेगी। ठीक है, सही है ना, आपका क्या बनेगा? एग्जैक्टली exactly, है ना, आपने सही लिखा है, इमरान खान साहब भी खुद जानते हैं आपका क्या बनेगा। हमारे मुल्क का क्या बनेगा? हमारे मुल्क में जो होलसेलर्स बैठे हुए हैं, हमारे मुल्क में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी अशिया को नहीं आप बेचेंगी, या रिटेलर्स हैं, या आप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं, अगर आप कहेंगी कि मैं, आप, हो सकता है आप तीन चार सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड करने के काबिल हों। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा नोट किया है कि मुख्तलिफ ई कॉमर्स की बात इसलिए क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। हाँ, मैंने बहुत सारी आप इसको नोट किया कि वो कुछ लॉयर आप इस ई कॉमर्स अमेजोन का कोर्स सीख रही हैं ताकि वो वर्चुअल असिस्टेंट कर सकें, या वो अपना स्टोर अमेजोन के ऊपर बनाना चाहती हैं। ठीक है, यूएस के अंदर या यूके के अंदर वो लॉन्च करना चाहती हैं, कनाडा के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर वो उसका स्टोर बनाना चाहती हैं कि पैसे इसके अंदर अच्छे आएंगे, इनकम अच्छी बनेगी। वो लॉयर है बाय द वे। पाकिस्तान में आपको पता है केसेस कितने हैं, क्लाइंट्स कितने हैं पाकिस्तान के अंदर? वो कहती है उनको जाके ढूंढेगा कौन, अब कहाँ लेके आएंगे, किधर से कंसल्टेशन करेंगे, कौन पैसा मिले ना मिले, क्या करें? ठीक है ना। तो यही तो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं आप डॉट पीके के निज़ाम के अंदर, कि आप वन क्लिक मोबाइल ऐप्स यूज करके एक दूसरे से कंसल्टेशन कर सकें, दूसरे को हायर कर सकें, जो जरूरत हो वो कर सकें। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी क्या करेगी? इस चीज को समझिए। लोग हमें बाहर से आके खरीदते जा रहे हैं और हमें उल्टी नैया बह रही है हमारी। हम बाहर के ख्वाब देख रहे हैं, लोग कहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर इतना कुछ है भाई, उधर जाके पैसा कमाते हैं। लोग बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज छोटी छोटी कंपनीज को खरीदती जा रही हैं। ठीक है, हमारे मुल्क को क्या हो गया है, वो यानी कि अकल को क्या हो गया है, शऊर हमने इस्तेमाल नहीं करना अपने मुल्क के अंदर। तो जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो करें, ताकि इनकम रोजगार हम वहां से भी बनाए लोकल। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपने इन चीजों को गौर व फिक्र से, समझदारी से समझना है। ठीक है ना, जिन चीजों के लिए आप काबिलियत है आपकी, आप समझते हैं कि 6 महीने में कुछ कर लूंगा या कर लूंगी मैं, और उसके बाद मैं 200 300 500 डॉलर कमा लिया करूंगी ऑनलाइन जाके मिस्टर जॉन इब्राहिम से। ठीक है ना। सही है ना, तो वो जो है, वो पापा जोन से मैं कमा लिया करूंगी बाहर से, तो वो मुमकिन है। पर वो 200 300 डॉलर के लिए जो आपने इतने पापड़ बेलने या 18 18 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब आंखें बंद करके नहीं हो जाती, रातों की नींदें उड़ जाती हैं।
गोरा साहब आपको वैसे नहीं जाने देते। गोरा साहब को आप यहाँ कह सकते मेरी पप्पा बीमार है मैं नहीं आ रहा आज। ठीक है। उसने आपको एक स्टार दे दिया, आपकी प्रोफाइल पे कोई नहीं आपको हायर करेगा, कोई भी आपको दुनिया में नहीं हायर करेगा। ठीक है। तो आपने वो करना है। क्या वो 200 300 डॉलर आप कन्वर्ट करके दीजिए, कितने पैसे बनते हैं? क्या वो पाकिस्तान में ही बना सकते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को करके? जो लोग वो कर सकते हैं, यानी कि मैं वो नहीं कर रहा, कंपैरिजन नहीं कर रहा, जो लोगों के लिए जो बेहतर समझते हैं वो कर सकते हैं, वो करें। पर जो लोगों को नहीं सक्सेस हो रही वो दूसरी चीजों को भी एक्सप्लोर करें। ठीक है। फायदे करें। तो इसलिए ये पाकिस्तानी ये API.PK जो है, ये इसके अंदर तालीम और ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, जाहिर सी बात है हम ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी इसको बहुत ज्यादा इसकी मार्केटिंग करेंगे कि वहां से भी ऑर्डर्स आए। पर लोकल ऑर्डर्स मैं देखना चाहता हूँ, लोकल ऑर्डर सबसे ज्यादा होने चाहिए। आप भी इसे एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी चाहिए इसके अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आएगी। आज आपको शायद ये बात बहुत मामूली लगे, पर यकीन रखिए आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो ये बात ये नहीं होगी। ठीक है। अगर आप लोगों का साथ रहा, जिन आप इसका भी साथ रहा, ये बात बदल चुकी होगी। ये बात बहुत मुख्तलिफ अंदाज से हो रही होगी। तो उन लोगों में शामिल मत होइएगा ओ ये काश मैं उस टाइम ही कर लेती। ठीक है। हर चीज में शुरू में मेहनत जरूर लगती है, वक्त जरूर लगता है। वो मेहनत और वक्त आज लगा लीजिए। ठीक है। कल इसके कल आप ये फायदा मंद होगा आपके लिए इंशाल्लाह ताला। तो आपस में एक दूसरे के से सोचिए, ये सोचिए, ये बात करना बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तानियों से पैसा कमाना चाह रही है, और हमारे पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है कि ओए भाई तुम लोग बाहर जाके कमाओ, बाहर से कमाओ, बाहर वालों से कमाओ। ठीक है। और उसके लिए सारी एफर्ट लगाई जा रही है ताकि जहन से यहाँ से चीजें हट जाएं इंशाल्लाह ताला। तो बस ये बात करनी थी, ज्यादा इससे लंबी बात नहीं करते। पहले इससे भी पहले वो बात हो चुकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिए, समझिए। रिहाना आपी ने भी पूछा है आई वांट टू अर्न। सोचें आप आपी, अर्निंग किस तरह होगी? ठीक है। API.PK के तो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। अब आप उसमें कर क्या सकती हैं? सोचें, क्या कर सकती हैं, ये फैसला आपने करना है। ठीक है ना? तो मेरी बात बस मैं यही नजमा आपी की आखिरी बात पे ये करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा आपी। इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह से दुआ ये है कि इंसान हमारे पाकिस्तानी इस चीज को गौर से समझें। वो चाइना के अंदर क्यों नहीं पैसा लगा रहा भाई? वहीं पे लगाता रहे ना। उसका भी तो इतना बड़ा मुल्क है। अमेरिकन यहूदी, फाइबर बाय द वे यहूदियों का है ना। पाकिस्तान के अंदर वो क्यों पैसा लगा रहे हैं? बाहर के मुल्क ममालिक हमसे कमा रहे हैं, हमारे अवाम से कमा रहे हैं, हमारे मुल्क में आके कमा रहे हैं और चीजें उठाते जा रहे हैं। और हम पाकिस्तानीज यहाँ बैठ के दिन रात सोच रहे हैं कि हमने जॉन से $200 $300 कैसा कमाना है। सोचें। जो कमा सकते हैं, जिनके लिए वही ऑप्शन है, जिनको वही अच्छा लगता है। देखें, पर्सनल पसंद भी तो होती है ना। जरूरी नहीं है अगर मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है आपको भी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद हो। आपका दिल चॉकलेट आइसक्रीम खाने का करता होगा। ठीक है ना? नहीं ना, आपकी वनीला, आपका गुरु की बात आ गई तो आपको वनीला आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है ना। आप कहते हैं कि मैं बस मुझे मुझे मैंने जॉन से $200 कमाने हैं। ठीक है। मैंने ये अब्दुल रशीद, ये सकीना, ठीक है ना, ये अब्दुल रहमान साहब, ठीक है ना, मैंने इनसे नहीं कमाने हैं। मैंने इन लोगों से, इनसे हाँ मैं ठीक है मैं कमा सकता हूँ $300, मैंने इनसे नहीं कमाने भाई। मुझे अपने अपने मुल्क के लोग अब मुझे नहीं अच्छे लगते। ठीक है। मैंने जॉन से कमाने हैं बस, क्योंकि बस वो मुझे जॉन पसंद है। ठीक है। तो आप बस वो क्या वो ही कीजिए, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, आप वो कीजिए। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज को गौर से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी पैसा कमा सकते हैं, यकीन रखें इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बट देसी काफी काफी का मजा ही कुछ और है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? हिना आपी ने बात की, बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो इंशाल्लाह ताला मेहनत से कोशिश से जरूर होगा और मिलजुल के होगा।
मैं सिस्टम खड़े कर दूंगा, मैं इसके ऊपर पैसा लगा के मार्केटिंग वगैरह भी सब चीजें कर दूंगा। अगर आप लोग ही काम, आप लोग ही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप लोग आपके आपके स्टोर्स ही नहीं आप बनाएंगे, या उसके ऊपर से आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, या आप तालीम प्लेटफॉर्म पे भी नहीं होगा, तो मैं जितना मर्जी पैसा खड़ा कर दूं, मैं जितना मर्जी सिस्टम्स खड़े कर दूं, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। रियलिटी है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैं तो सिर्फ यही ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुल्फी का मजा ही, हाँ जी, देसी कुल्फी अच्छी होती है, ये आपने सही लिखा है। ठीक है ना? तो इस चीज को समझिए, इंशाल्लाह ताला सोचिएगा जरूर, इस बारे में सोचिएगा जरूर। जी जी, हम लोगों ने अपना किया ही नहीं है, नजमा आपी, हमने किया ही नहीं है। हम लोग अभी भी, पता है, जो बाहर की चीजें भिजवा रहे हैं वो हम चाइना से मंगवा रहे हैं। हमने अपनी इंडस्ट्रीज तो अपने हाथों से तबाह कर ली। सियालकोट पाकिस्तान की कितनी बड़ी मार्केट है, अभी भी आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सियालकोट, क्या चीज सियालकोट में नहीं बनती? मैं कितनी दफा सियालकोट खुद गया हूं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ वहां पे जो चीजें बन रही होती हैं, जिस क्वालिटी की वो चीजें बाहर के मुमालिक में भेज रहे होते हैं। ठीक है ना? वही अगर थोड़ी सी हमने मेहनत करके कोई अच्छी मुनासिब क्वालिटी पाकिस्तानी मार्केट में पाकिस्तानियों को भी दे दी होती ना, तो हमारा यहाँ पे भी काम धंधा अच्छे तरीके से चलता। पर ईमानदारी नहीं ना। ईमानदारी क्यों करेंगे हम लोग अपने लोगों के साथ, क्यों करें? हमें अपने लोग अच्छे ही नहीं लगते। ठीक है? और ये बिल्कुल कुरान के बरक्स, ये बिल्कुल सुन्नत के बरक्स हम काम करते जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है? हम मदीने का नाम सुन के तो हमारी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, पर हम उन जैसे इंसानी तो बनना ही नहीं चाहते। ठीक है? चाहते ही नहीं। वो तो किताबी बातें हैं, वो ऐसी कहानी, किससे कहानियां लिखी होंगी ना, हकीकत थोड़ी होगी। अल्लाह ताला माफ करे। तो ये ईमान की कमी, अ, मुल्क से वो 14 14 अगस्त आ जाता है, वो झंडे हम अपने सर पे डाल के मोटरसाइकिल पे कलाबाजियां खाते हुए रोड्स पे जा रहे होते हैं, पर मुल्क के लिए काम तो कुछ भी नहीं करना हमने, वो तो कोई और करेगा। ठीक है? तो अपने मुल्क के लिए मिलके काम करते हैं, अपने लिए, अपने मुल्क, मुल्क में रहता कौन है एक्चुअली? मुल्क है किस चीज से? आप मैं हम लोग सब निकल जाए तो खाली रह गया ना, कुछ भी नहीं है ना उसके अंदर। अगर मुल्क में कुछ होगा या मुल्क के हालात अच्छे होंगे हमारी वजह से, या हम अपने हाथ से करेंगे, तो उसमें किसका फायदा है? आपका फायदा है, और किसी का फायदा नहीं है। तो प्लीज सोचिए, इस बात को सोचिए। बस ये वीडियो एक्चुअली इस मकसद के लिए थी कि इस बात को सोचिए कि बाहर के लोग तो यहाँ पे आके पैसा कमाना चाह रहे हैं भाई। बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाइनीज कंपनियों पे कंपनियां खरीदते जा रहे हैं, इस चाइनीज के अलावा भी। और आप जो हैं, वो दाल चावल के जो पैसे हैं, ठीक है, वो दाल चावल के अंदर मुर्गी ऐड करने के लिए आप वो मुर्ग मुसल्लम के पैसे बाहर जॉन से कमाना चाहते हैं। अरे सोचो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्कुल राना, आप ही आपने कहा है, हम कर क्या सकते हैं, कैसे हम अपने मुल्क को अपने घर से, आप ही अपने घर से, हम अपने लोगों से, अपने मोहल्ले से, दीन इस्लाम। अगर हम अगर आप मुसलमान हैं, बिस्मिल्लाह, आपका नाम जो है, बुरा न मानिएगा, मैं इस तरह पूछ लेता हूँ बाज दफा, क्योंकि फिर जो गैर मुस्लिम हो उनको फिर बुरा बाज दफा, यानी कि मैं उनकी दिल आजारी नहीं चाहता। अगर आप मुसलमान हैं तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, वो हमें किस्से कहानियां बेड टाइम स्टोरीज के लिए थोड़ी बताया गया था कि अपने हमसायों का ख्याल रखना आसपास में। वो हमें क्या वो किससे, वो हमें जुम्मे की नमाज के बाद वो तरावी क्या तस्बीह पढ़ने के लिए बताया गया था? नहीं ना। हमें क्यों बताया गया था कि अपने हमसायों का, आसपास का ख्याल रखना? वो इसलिए हमें बस समझाया गया था कि अगर हम अपने हमसायों का आसपास का ख्याल रखने लग जाएं, ठीक है, हमसायों की, अगर 3 हमसाए आपके छोड़ के कोई टीचर हैं और आपने अपने बच्चों से पढ़वाना, तो आप उनसे पढ़वाइए। ऐसे एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, यानी कि कारोबार की, अगर आप कोई चीज बेचती हैं तो वो आपसे चीज लेंगी। इसी तरह हमसायों में आपने उनका ख्याल किया, भाई खाना वाना खाया तुमने आज, प्यार मोहब्बत, कस्टमर सर्विस बन गई एक अच्छी कस्टमर सर्विस। दीन का दीन हक अदा हुआ, दुनिया की दुनिया। उसने कहा यार ये देखो, आज आते जाते मुझसे सलाम दुआ लेते, हम तो सलाम ही नहीं करते, सलाम भूल गए।
मैंने आप ही डॉट पीके में एक असूल को हमेशा, और मैंने बहुत अरसे टीम को मना किया और खुद भी मैंने इस चीज को अपने आप से रोका, जो सलाम से स्टार्ट बात ना करे उसकी सवाल का जवाब ही नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल मत देना। एक दफा चलो उसको वार्न कर देना, सलाम के जवाब में वालेकुम सलाम पाकिस्तानी भूल चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने आप से हम करेंगे छोटी छोटी चीजों को। ये गुड्स कर्ज में सब यकीन करें, कोई गुस्से में आपके पास अगर आया हो ना, अगर आपने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, आजमा के देख लीजिएगा, वो उसका 70% 60%, 70 तो नहीं होगा, 60% गुस्सा वहीं पे ठंडा, उसको मजबूरन कहना पड़ जाएगा वालेकुम सलाम। ठीक है ना, वो उसने आप पे सलामती दे दी, उसने आपको भी वो आपसे सलामती ले ली और आपको भी सलामती दे दी। लो, आधा मसला तो हमारे दीन ने यहीं पे हल कर दिया। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तो चीजें सीख के हमने अपने दीन से यही तो सीखना था, इसलिए तो कुरान उतरा था, बताने के लिए हमें। वैसा मत करना जैसा नूह की कौम ने किया, नूह अलैहिस्सलाम की, वैसा मत करना जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने किया, वैसा मत करना जैसा मूसा की कौम ने किया अलैहिस्सलाम। ठीक है, वैसा मत करना जैसा ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किया। बस वो गोद में बताते रहे मैं नबी हूं, पैदा होने के बाद वो फिर भी शोर मचाते रहे। धोखा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरह मत करना, धोखेबाजी, होद और दूसरे जो अवाम थे उनकी तरह गरूर मत करना, तकब्बुर मत करना। ये सारी अच्छाई तो चीजें थी हमें, ये दुनिया तो सिखाई है हमें, इसमें कौन सी चीज है ऐसी, पर हमने समझना नहीं है। तो वो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपस में आप किसी के साथ अच्छा करें, आप ये मत सोचें दूसरे का क्या होगा। यार ये तो, मैं पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा एतराज होता है ना, बहुत ही ज्यादा एतराज, वो एक चीज में होता है। कोई वहां पे गलत चीज होती है ना, मैं अगर वो थोड़ा सा उसके ऊपर नाक चढ़ाऊं, जब मैं पाकिस्तान में आया होता हूँ, लोग कहते हैं ये भाई, ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। यार लोगों के मुंह से मैं पता क्या सुनना चाहता हूँ, कि यार ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा नहीं होता। जब हम ये कहना सीख जाएंगे ना, ये आपकी बात का जवाब इसी में ही है। हम क्या कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकती तो एक काम आपने जरूर करना है, कुछ गलत काम हो या कुछ गलत, आप बोलिए ये पाकिस्तान है, यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। कचरा रोड पे कोई फेंक रहा हो ना, ये पाकिस्तान है, आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। आप दुबई में जरा फेंक के दिखाएं लोगों का बीच में ना, मैं कहता हूँ वो तो इस तरह कहना नहीं चाहिए, पेशाब निकल जाता है, वो अरबी आके पकड़ के जेल में ना डाल दे। वो तो डर है आप लोगों को उनका। वहां पे तो आप जाके नहीं कचरा में जाते, तो अपने इलाके में क्यों में जाते हैं भाई, अपने घर के बाहर क्यों मचाते हो कचरा। कोई किसी को देखो तो प्यार से बोले, तेजी से मत बोले, प्यार से ज्यादा अच्छी बात समझ में आती है। प्यार से बोले ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, या बहन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इस तरह नहीं अच्छा होता। तो प्यार से बोल दे। एक दफा नहीं सुना, दूसरी दफा नहीं सुना, तीसरी दफा समझ जाएंगे, खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है ना, प्यार से एक दूसरे के साथ करें तो इस तरह बहुत हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। मेरा पर अब भी वही, मैं बस ये बात करके बात खत्म करूंगा कि बाहर के लोग पाकिस्तान पे नजरें जमा के पाकिस्तान के अंदर पैसा कमा रहे हैं और कमाना चाहते हैं और कमाने के लिए आ रहे हैं। ये मैं बाहर बैठ के आपको बात बता रहा हूँ। जितने भी इन्वेस्टर्स ग्रुप के अंदर मैं बैठा होता हूँ, मैं सारी ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहा होता हूँ वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और मैं काफी अच्छे अच्छे बड़े ग्रुप्स में हूँ जो कि पाकिस्तान में बड़ी खरीद रकम लगा रहे हैं, सब बाहर के लोग हैं। उनमें से कुछ पाकिस्तानी भी नहीं है, गोरों की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को बताया जाता है और समझाया ही जाता है कि मिस जॉन से $200 $300 कमाना है तुमने। ठीक है, वो भी कमाइए, मैंने जिस तरह बात की फिर वही बात हो जाएगी। वो कमाइए, अगर आपका वही शौक है तो वो कमाइए, उसमें आपको जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल मुतमईन होता है वो कीजिए। पर ये मत भूलिएगा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ठीक ठाक पोटेंशियल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक बेहतरीन मुल्क अता फरमाया, उसकी कदर कीजिए, उसके अंदर फायदा कीजिए अपना भी, लोगों का भी, और उसके अंदर भी कुछ करने का सोचिए। और ये आप ही डॉट पीके है, ये काम ही उसका ही है। मुल्क में हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, अपने मुल्क में।
टैक्स भी अदा करेंगे, नेक नीति से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आपस में अपने लोगों के साथ काम करेंगे, एक दूसरे का भला करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।